हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज जो है हम क्वेश्चन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है यूपीपीएससी ओके जीएस पेपर 2 का। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। इसका टाइम अलाउड जो है 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे का समय है। 200 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, और इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। खंड अ से 10 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं, जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 125 तथा खंड ब से 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय हैं, जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 200 निर्धारित हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न या भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखें। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गई कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश में भी वही सेम बात है। ठीक है, there are 20 questions. Section A consists of 10 short answer questions with word limit of 125 each, and Section B consists of 10 long answer question with word limit of 200 each. The questions are printed both in Hindi and in English. All questions are compulsory. Okay friends, तो चलिए आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए यहाँ पे सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। ओके, सेक्शन ए में सबसे पहला है ई गवर्नेंस से संबंधित उमंग योजना की मुख्य विशेषताएं बताइए, यानी कि डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ उमंग स्कीम रिलेटेड टू ई गवर्नेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी और भूख के मूल कारण क्या हैं, इनको दूर करने के लिए क्या सरकारी नीतियां लागू की गई हैं। व्हाट आर द फंडामेंटल काउजेज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। What are government schemes which have been implemented to eliminate poverty and hunger? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का विवेचना कीजिए, यानी कि डिस्कस द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में कौन कौन से अधिकार शामिल है, यानी कि What are the rights within the ambit of Article 21 of the Indian Constitution? Okay friend, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कार्यों एवं संबंधों पर विचार कीजिए। इसमें जो है आपको आंसर लिखना है राज्यपाल और मुख्यमंत्री का जो कार्य है उसी पे आपको लिखना है। ओके, consider the functions and relation of the chief minister and the governor of the state। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक अदालतों ने भारतीय विधिक प्रणाली में परिवर्तन लाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है, स्पष्ट करिए, यानी कि लोक अदालत have acted as a great catalyst for change in the Indian legal system. Elucidate. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिए। इंग्लिश में ये क्वेश्चन है एनर्जी सिक्योरिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। एनालाइज इंडियाज एनर्जी पॉलिसी कोऑपरेशन विथ वेस्ट एशियन कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस यूक्रेन संघर्ष के कारणों की विवेचना कीजिए, यानी कि डिस्कस द काउजेज ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नेपाल के मध्य विवादास्पद मामले कौन से हैं, इसकी विवेचना कीजिए, यानी कि व्हाट आर द कंटेंशंस इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एक्सप्लेन। सेक्शन ए का ये सारा क्वेश्चन था, टोटल 10 क्वेश्चन था सेक्शन ए से। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन जो है स्वयं सहायता समूहों की चुनौतियों की विवेचना कीजिए, इसको प्रभावकारी एवं लाभकारी बनाने के साधन क्या है, यानी कि डिस्कस द चैलेंजेस बिफोर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। व्हाट आर द मेजर्स टू मेक इट इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्य का वर्णन करते हुए बताइए कि यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहां तक सफल है। यानी कि डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन शक्ति प्रोग्राम रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, टेल हाउ फार इट हैज बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नीति आयोग के उद्देश्यों और संरचना की व्याख्या कीजिए, इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है। यानी कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग, व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस अचीवमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती है। इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी कि आर द कमिटीज कंसिडर्ड टू बी यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क, डिस्कस इन दिस कॉन्टेक्स्ट द रोल ऑफ द एस्टीमेट कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है। यानी कि हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। इसी पे आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा की अपनी संभावनाएं एवं सीमाएं हैं, परीक्षण कीजिए। ओके, परीक्षण कीजिए। तो इसका है इंग्लिश में, द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन हैज इट्स ओन प्रोस्पेक्ट्स एंड लिमिटेशंस इन इंडिया, एग्जामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा सिद्धांत के विकास एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी कि डिस्कस द इवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की समस्याओं व सुधारों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। यानी कि राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच विवाद और सहयोग के क्षेत्र क्या हैं, चर्चा करें। इंग्लिश में हो जाएगा, व्हाट आर द एरियाज ऑफ कंटेंशन एंड कोऑपरेशन इन इंडिया यूएसए रिलेशंस, डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सतत विकास में विश्व बैंक की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि इवेल्युएट द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है यूपी पीसीएस जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है। यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट पीसीएस का ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 2 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है सेशन को एंड करते हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी करते रहें। धन्यवाद।